हेलो, मैं अनिल ख्वाजा, रजिस्टर माइग्रेशन एजेंट एंड को फाउंडर थिंक है कंसल्टेंट्स। ये वीडियो आज जो मैं बना रहा हूँ स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑस्ट्रेलिया में हैं और अपना वीज़ा एक्सटेंड कराना चाहते हैं, या फिर वो स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान, इंडिया या एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड है जो अपना स्टूडेंट वीज़ा पहली बार करना चाहते हैं। उनको मैं स्पेशली 5 टिप्स दूंगा। ये 5 टिप्स इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि अगर ये आप समझ लेंगे तो आपके लिए स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन करना बहुत इजी होगा। या अगर आपने कोई माइग्रेशन एजेंट या एजुकेशन कंसल्टेंट हायर किया है तो उनके साथ भी आपकी डीलिंग फेयर होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि वो क्या एग्जैक्टली आपके लिए अप्लाई करेंगे, ताकि कोई भी आपको गलत फहमी या गलत इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी एप्लीकेशन में कोई फ्रॉड ना कर सके। तो सबसे पहले 5 जो इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं वो ये है कि सबसे पहले आपको कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट लेना होता है कॉलेज की तरफ से, जिसको हम COE कहते हैं। COE के सबसे पहले आपको एडमिशन एप्लीकेशन लॉन्च करना होता है। जैसे ही कॉलेज की तरफ से आपको ऑफ़र लेटर आता है, उस ऑफ़र लेटर में आपको एक सर्टेन अमाउंट होती है, वो पे करके और COE लेना होता है। सेकेंड, COE के साथ आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना होता है। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब आप ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो आप के पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप उससे कवर्ड होते हैं। कोई भी बीमारी आपको होती है, आपको डॉक्टर के पास नॉर्मल चेकअप के लिए भी जाना है, तो आप सब जगह से कवर्ड होते हैं। कुछ जगहों पे मिनिमम एक्सेस फ़ी होती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मेक श्योर करें कि अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर लें, लाइक बूपा और मेडिबैंक। अगर आपको कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेशन लेनी है तो ये उनकी वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। तीसरा, जब आप वीज़ा लॉन्च कर देंगे तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन करना होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन में 2 किस्म के मेडिकल आपको करने होते हैं, एक जनरल चेकअप और दूसरा एक्सरे। ये दोनों आपको अपने स्पेसिफिक जो हॉस्पिटल है या क्लिनिक जो इमिग्रेशन की तरफ से स्पेसिफिकली बताई गई है, वहाँ जाके आपको ये टेस्ट देना होगा। चौथी चीज़, इंग्लिश रिक्वायरमेंट। वीज़ा अप्लाई करते वक्त या एडमिशन अप्लाई करते हुए आपको इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स का खास ख्याल रखना है। अगर आपकी वीज़ा की इंग्लिश रिक्वायरमेंट है तो आपके पास इंग्लिश रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकली IELTS, PT या अदर फॉर्म ऑफ इंग्लिश की सूरत में होनी चाहिए। अगर आप लेवल 1 कॉलेज या लेवल 1 आपका कंट्री है तो आपको इंग्लिश रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन के टाइम पे इंग्लिश रिक्वायरमेंट मांगती हैं, तो उसके लिए आपको इंग्लिश इंस्ट्रक्शन लेटर या मीडियम इंस्ट्रक्शन लेटर आपको अपनी यूनिवर्सिटी या अपने कॉलेज से उन्हें देना होगा कि आपका जितना भी पढ़ाई था वो इंग्लिश में था। 5वां, फाइनेंशियल कैपेसिटी। तो फाइनेंशियल कैपेसिटी या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए आपको 3 से 4 रिसोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप दिखा सकते हैं। पहला ये कि आपका बैंक अकाउंट हो और बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए हों। सेकेंड ये कि अगर आपके पास FD फिक्स डिपॉजिट है तो वो भी चल जाएगा। तीसरा, अगर आप लोन लेते हैं, अगर सर्टेन XYZ बैंक से आप लोन लेते हैं तो वो भी चल जाएगा। चौथा जो फोरमोस्ट है वो ये है कि आप 2-3 रिसोर्सेज को कंबाइन करके भी अपना फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स मीट कर सकते हैं। अच्छी बात यह है ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की कि आजकल जो है वो इमिग्रेशन ख़ास तौर पे आपका फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट 3 या 6 माह पुराना नहीं मांगता। आप फ्रेश फंड्स भी शो कर सकते हैं। अलबत्ता कुछ यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस हैं जो कि आपसे मिनिमम 1 मंथ, 3 मंथ्स और 6 मंथ्स का मिनिमम रिक्वायरमेंट मांगते हैं स्टेटमेंट का, जो आपको शो करना होता है। सोर्सेज आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, इन लॉज हो सकते हैं अगर आप शादीशुदा हैं, भाई बहन हो सकते हैं, आपके फर्स्ट अंकल एंड आंटी हो सकते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेसिडेंट या सिटीज़न है। होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी जब भी आप स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंशन अप्लाई करते हैं या एक्सटेंशन के प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से मालूम होनी चाहिए, और आई होप कि ये वीडियो आपको क्वाइट हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।